नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डाल दी नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फैमिली कोर्ट जज को एनडीपीएस कोर्ट का अतिरिक्त प्रभार, बंदियों की हड़ताल समाप्त। 6 दिन से जारी थी जिला कारागृह में बंद 31 बंदियों की हड़ताल। फर्जी पुलिस बनकर देती थी नोट दोगुने करने का झांसा। गैंग के 4 सदस्य काबू, पकड़े गए 2 जने थे हरियाणा पुलिस की भर्ती में। सराहनीय सेवाओं के लिए होमगार्ड जवान सम्मानित। गृह रक्षा विभाग का 59वां स्थापना दिवस मनाया। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले किशोर किशोरी ने नहर में लगाई छलांग, बालक का शव बरामद, लड़की की तलाश जारी। केंद्र सरकार ने देश को धकेला बर्बादी की तरफ। जिले में नए प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे हनुमानगढ़। जयपुर में 12 दिसंबर को निकाली जाने वाली है महंगाई हटाओ रैली। अब खबरें विस्तार से। फैमिली कोर्ट जज राजेश शर्मा को सोमवार को एनडीपीएस केसेस कोर्ट का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिला कारागृह में बंद 31 बंदियों की भूख हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह में बंद 31 विचाराधीन बंदियों की भूख हड़ताल 6 दिन तक जारी रही। वे एनडीपीएस न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कर केसों की त्वरित सुनवाई करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। सोमवार को छठे दिन बंदियों की ओर से भूख हड़ताल तोड़ने के बाद जेल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। इस संबंध में 3 दिसंबर को कलेक्टर नतमल डिडेल ने एनडीपीएस केसेस कोर्ट में जज की नियुक्ति नहीं होने से जिला जेल में बंदियों की हड़ताल के बारे में अवगत करवाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो को पत्र लिखा था। शनिवार को कुछ बंदियों की स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई थी। जेल प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम गठित की गई थी। मेडिकल टीम की ओर से लगातार अनशनकारी बंदियों का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा था। इन 6 दिनों में कलेक्टर की ओर से एसडीएम को भी बंदियों से समझाइश करने के लिए जेल भिजवाया गया था, लेकिन बंदी अपनी मांग पर अड़े रहे। शनिवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर ने भी जिला कारागृह पहुंच बंदियों से समझाइश की थी, लेकिन बंदी फिर भी नहीं माने। जिला कारागृह के उप कार्यपाल मोहम्मद इकबाल भाटी की ओर से 31 बंदियों की भूख हड़ताल पर जाने की सूचना उच्च अधिकारियों को आमरण अनशन शुरू करने के दिन ही दे दी गई थी। इस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की ओर से मांग से राजस्थान हाईकोर्ट को अवगत करवा न्यायाधीश की नियुक्ति करने का निवेदन किया गया था। जिला कारागृह में 1/12/21 से 31 बंदियों ने भूख हड़ताल कर रखी थी। उनकी प्रमुख मांग ये थी कि हनुमानगढ़ में एनडीपीएस कोर्ट के अंदर जज साहब की नियुक्ति की जाए। आज जज साहब के ऑर्डर हो चुके हैं और बंदियों को ऑर्डर बता दिए गए। व्हाट्सएप में जो ऑर्डर आए थे तो बंदियों ने खुशी जाहिर की, कलेक्टर साहब के नाम से ताली बजाई और हड़ताल समाप्त कर दी है। इस सारे कार्यक्रम में हमने भी हाईकोर्ट को आगाह कराया था, श्रीमान कलेक्टर साहब ने भी आगाह किया था। मतलब सभी के संयुक्त प्रयास से जज साहब की नियुक्ति हो गई और बंदियों से खुशी लहर फैल गई। जिले की भादरा थाना पुलिस ने सोमवार को जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए नोट दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को दबोचने में सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि पकड़े गए गिरोह के 2 सदस्य हरियाणा पुलिस की भर्ती में थे। इनके कब्जे से एक इनोवा कार भी जब्त की गई है। पुलिस चारों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि भादरा पुलिस थाने में 4 दिसंबर को मांगीलाल सैनी निवासी भादरा ने रिपोर्ट पेश की थी कि 25 नवंबर को उसके पास बलराज पुत्र जयकर्ण वाल्मीकि, अक्षय पुत्र शमशेर सिंह वाल्मीकि और नरेश निवासी जांडली खुर्द और भूरा सिंह पुत्र अमरजीत निवासी सिरसा और 2 अन्य जने आए। इनमें 2 जने पुलिस की वर्दी में थे। इन्होंने धोखा और छल करके आशय से रुपए दोगुने का भरोसा देकर उससे 2 लाख रुपए यह कहकर ले लिए कि इनके बदले में 6 लाख रुपए देंगे, लेकिन रुपए ले जाने के बाद वे लोग उसे नहीं मिले। 4 दिसंबर को ये लोग उसे भादरा आकर 2 लाख रुपए के बदले 4 लाख रुपए देकर चले गए। उसने रुपए संभाले तो 50-50 हजार की 4 गड्डियों में केवल ऊपर नीचे के एक नोट ही असली थी, बाकी बीच की सभी सफेद कागज थी। 4 दिसंबर को जब इन लोगों से उसे रुपए देकर गए तब भी उनके साथ 2 व्यक्ति पुलिस की वर्दी में थे। एसपी जैन ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच भादरा थाना के एसआई राकेश गोदारा को सौंपी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। साथ ही जिला विशेष टीम के प्रभारी एसआई भजनलाल को ठगों की गिरफ्तारी के संबंध में जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला विशेष टीम और थाना स्तर पर गठित टीम को रविवार को इन ठगों के भादरा में आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम ने भादरा में हिसार बाईपास रोड पर नाकाबंदी की। इसी दौरान आदमपुर रोड की तरफ से इनोवा गाड़ी
आई। गाड़ी को रुकवाकर सवारों का नाम पता पूछा तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बलराज वाल्मीकि निवासी चांडली खुर्द, जिला फतेहाबाद बताया। वहीं दूसरी सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रायसिक निवासी कीर्तिनगर सिरसा बताया। बीच की सीट पर दो व्यक्ति हरियाणा पुलिस की वर्दी में बैठे मिले। एएसआई की वर्दी में बैठे व्यक्ति की पहचान अक्षय वाल्मीकि व सिपाही की वर्दी में बैठे व्यक्ति की पहचान नरेश वाल्मीकि, दोनों निवासी जांडली खुर्द, हरियाणा के रूप में हुई। पुलिस वर्दी में बैठे व्यक्तियों के पुलिस आई कार्ड के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया गया। साथ ही जानकारी दी कि उन्होंने पुलिस की वर्दी ठगी करते वक्त सामने वाले को डराने के लिए पहन रखी है। वे असली पुलिस वाले नहीं हैं और नकली पुलिस बने हुए हैं। इस पर पुलिस टीम ने चारों जनों को भादरा पुलिस थाना में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित होने के कारण पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनोवा गाड़ी भी जब्त कर ली। एसपी जैन के अनुसार चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इनसे ठगी के और मामले खुलने की संभावना है। प्रारंभिक पड़ताल में इनके खिलाफ राजस्थान के अलावा हरियाणा व पंजाब में करीब 30 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। जिसमें कि एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि 4 लोगों ने उसे और उनके साथ एक दो अन्य थे, उन 4 को तो जानता था और ये बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें 2 लाख के 80 नोट के बदले में 6 लाख रुपए देने की बात की है। इस पर उसने उनको 2 लाख रुपए दिए भी, जिसके बदले में उन्होंने 4 लाख रुपए उसको दिए, लेकिन उसमें नोटों के बीच में सफेद कागज की गड्डियां थी और इस तरह से उसको चीट किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अविलंब पूछताछ की गई। इस बारे में कुछ खुफिया सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त की गई। इसी दौरान नाकाबंदी में जब एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के इस एरिया में होने की सूचना प्राप्त हुई तो हिसार बाईपास रोड पर नाकाबंदी में एक इनोवा गाड़ी में 4 व्यक्ति बलराज, अक्षय, नरेश और भूरा सिंह जो कि सिरसा के रहने वाले हैं, इनको और इनमें से 2 व्यक्ति जो थे वो हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने हुए थे, जिनके पास कोई आई कार्ड नहीं था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आ गया कि इन्होंने फर्जी तरीके से ये वर्दी में थे और इनके पास पुलिस की कोई आइडेंटिटी नहीं थी और इन लोगों से कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने इस वारदात को करना स्वीकार किया। 4 व्यक्ति और इनोवा गाड़ी पुलिस जब्त कर चुकी है और उन चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरी कार्रवाई में जो जिला विशेष टीम है उसमें उसके श्री भजनलाल उप निरीक्षक, शाह रसूल कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, सुखविंदर सिंह हेड कांस्टेबल, प्रवीण कुमार हेड कांस्टेबल और राजाराम, राजेंद्र, राजपाल व अन्य कईयों की बहुत अच्छी भूमिका रही। प्रकरण में श्री राकेश गोदारा कार्यवाहक थानाधिकारी भादरा ने काफी बेहतरीन काम किया और इस पूरे वारदात का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली। जिले के नए प्रभारी मंत्री एवं आपदा प्रबंधन और सहायता प्रशासनिक समन्वय सांख्यिकी विभाग नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मंत्री गोविंद राम मेघवाल रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जयपुर में 12 दिसंबर को निकाले जाने वाली रैली के संबंध में कार्यकर्ताओं की सर्किट हाउस में बैठक ली। निर्धारित समय में करीब 4 घंटे की देरी से पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 12 दिसंबर को जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली निकाली जा रही है। इस रैली को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि संबोधित करेंगे। रैली में देश भर से करीब 5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को लेकर आज हर कोई परेशान है। केंद्र सरकार ने पूरे देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया, हिंदू मुसलमानों के दंगे करवा दिए। केंद्र सरकार ने आज जो हालात देश की कर दिए हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा के लिए यह रैली निकाली जा रही है। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, वह भी उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखती हुई, जबकि केंद्र सरकार को साल भर पहले ही इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए था। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम ने कहा कि अभी भी 50,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए प्रत्येक किसान के परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए के राफेल को 1600 करोड़ रुपए में खरीदकर देश के रुपए का सत्यानाश किया है। नोटबंदी कर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी लगाकर पूरे देश का व्यापार चौपट कर दिया। केंद्र सरकार के सहयोगी नीरव मोदी
विजय माल्या आदि बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गए। देश का रुपया कमजोर हो गया है। जिस देश का रुपया कमजोर होता है उसका मतलब है कि उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। इससे पहले जिला प्रभारी मंत्री का हनुमानगढ़ पहुंचने पर सर्किट हाउस में विधायक चौधरी विनोद कुमार, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डुड्डी, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, पूर्व विधायक आदरा मेघवाल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, सभापति गणेशराज बंसल, उप सभापति जिला परिषद सदस्य प्रवीणा मेघवाल, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ आदि की ओर से स्वागत किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करीब 1 घंटा रुकने के बाद जिला प्रभारी मंत्री सूरतगढ़ रवाना हो गए। दबंग नेता गोविंदराम मेघवाल जी, आपके लोकप्रिय विधायक विनोद चौधरी जी और तमाम हमारे मंच पर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने विराजे आप सभी प्रमुख। लंबी चौड़ी बात करनी है नहीं, सीधी सी बात है कि महासचिव प्रभारी अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका संदेश लेकर हम आपके बीच में हैं कि हम लोगों को जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, इसको लेकर हम अभी जन जागरण अभियान हमारा चल ही रहा है और इसी की कड़ी में ये महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन जो है वो 12 तारीख को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। 5 लाख लोग उस रैली में आएंगे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और मैं समझता हूँ हनुमानगढ़ में जो मैंने आज उत्साह देखा है उस ढंग से लग रहा है कि यहाँ तो कम से कम 5 और 7 हजार के बीच में लोग आएंगे और 10 भी हो सकते हैं। मैं देखो पंचायतों के चुनाव है, लेकिन जो नगरपालिका क्षेत्र है उससे हम लोग जो है सारे रैली में ले जाएंगे, इसलिए मैंने कल मीटिंगें रखी। अभी मैं सूरतगढ़ मीटिंग लूंगा। देखा विनोद जी ने बताया रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हुए हैं और मैंने भी माइक से कहा, मैं पीलीबंगा भी कह के आया हूँ और जो उनकी समस्याएं आ रही है वो मैं सब ले रहा हूँ मेरे हाथ में, उनको सबको मैं जवाब दूंगा, होने वाले काम करेंगे। और अब जो नेक्स्ट 12 को रैली हो जाए उसके बाद हम जिला प्रशासन की मीटिंग लेंगे। जिला लेवल पे जो काम होने वाले हैं वो जिला प्रशासन पे कराएंगे और जो गवर्नमेंट लेवल पे होने वाले हैं वो गवर्नमेंट से करवाएंगे। अपने ही बेटी पर जमीन कास्ट न करने देने का आरोप लगाते हुए बुजुर्ग दंपति और उनका बेटा सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस थाना को आदेश देने की मांग की। जानकारी के अनुसार 85 वर्षीय बुजुर्ग चिमनाराम निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी ने बताया कि उसने अपने भाई लालचंद व शिवलाल के साथ मिलकर जब 644 आरडी में कुल 2 बीघा जमीन खरीद की है। जमीन का कब्जा तीनों भाइयों के पास है। सिलवाला कलां के रहने वाले हैं और मैं हनुमानगढ़ रहता हूँ। इनके आपके मकान में रहते थे बड़ा भाई सुरजाराम और बहनें ने इन्होंने मिलकर घर से पहले 4-8 को लड़ाई झगड़ा मारपीट करके घर से निकाल दिया और उसमें सारा सामान खुद बुर्द कर दिया। आज तक कोई सामान नहीं मिला और आज तक उन्होंने उल्टे इल्जाम, मैं जाता हूँ तो मेरे पे भी बार बार अटैक करते हैं कि जी हमारे से खतरा है और मेरे पे मान लो यहाँ कोर्ट के माध्यम से इस तरह से दायर करा के केस करवा दिया। जो गांव से मिलने चाचा ताऊ मेरे मासियाँ 2 मिलने आते तो उन पर मुकदमा करवा दिया, भी झूठा मुकदमा करा के भी इनसे मिलने नहीं आए कोई और इनका सारा जो दिया सामान है हमें हड़प लें। और मेरा कहने का मतलब है कि जब तक ये जिंदे हैं तो इनका सब कुछ इनके पास है, उसके बाद मेरे भाई ले बहने ले मैं ले लूँगा इनका लिया हुआ कोई। हाँ जी, मैं हनुमानगढ़ रहता हूँ जी। हाँ, और ये सिलवाला कला में रहते हैं। अपना मकान खुद का मोल लेके खुद का बना के जगह फिर इन्हें रह रहे थे। लेकिन भाई 5 भाई हैं, बड़ा भाई एक्सपायर है और छोटा भाई और मैं एक बड़ा भाई के लड़के इनकी सेवा करते हैं और मैं हनुमानगढ़ हूँ, लेकिन राशन पानी सारा खर्चा मैंने उठा रखा है। एहसान सुरजाराम बड़ा भाई है और उसकी बेननी है जो गोपाल की बहू, तो सुरजाराम की बेटा गोपाल उसकी बहू है। वो बार बार परेशानियाँ करती है और माया है उसका नाम, और वो एसपी साहब के पुलिस स्टाफ मदद करता है, उनके खिलाफ आती है। और जो वहाँ पंचायत है सरपंच वगैरह मीटिंग पंचायत करते हैं तो उनके खिलाफ थाना में शिकायत कर देते हैं जी ये लोग हमें तंग करते हैं। जिले में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्री काउंसलिंग की जा रही है। इसके तहत पक्षकारों को नोटिस देकर प्राधिकरण कैंपस में बुलाकर न्यायालय में लंबित निजी व राजकीय बैंकों से जुड़े राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए समझाइश की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैंपस में
सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर की अध्यक्षता में प्री काउंसलिंग की गई। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव संदीप कौर ने बताया कि रालसा और नालसा के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्राधिकरण की ओर से जिले के सभी न्यायालयों में प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इस सप्ताह सरकारी व निजी बैंकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोमवार से 11 दिसंबर तक प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके लिए 3 बैचों का गठन किया गया है। इसके तहत पक्षकारों से समझाइश की जाएगी। सरकारी व निजी बैंकों के न्यायालयों में लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों के पक्षकारों को नोटिस देकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कैंपस में बुलाया जा रहा है। इनमें राजीनामा प्रकरणों से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपसी समझाइश से लोग यह बात समझ जाते हैं कि लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारित करवाने से उनका फायदा है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह पक्षकारों को नोटिस देकर बुलाया जा रहा है। प्राधिकरण का यह प्रयास भी है कि प्री काउंसलिंग का प्रचार प्रसार जिले में अधिक से अधिक हो, ताकि जिन लोगों को अपने प्रकरण राजीनामा के माध्यम से सुलझाने की इच्छा है तो वे भी अपने प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रख निस्तारित करवा सकते हैं। नालसा और रालसा के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ श्रीमान संजीव मागो जी के मार्गदर्शन में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हनुमानगढ़ में किया जा रहा है। इसी के संबंध में हमने प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया काफी देर से शुरू कर रखी है, जो न्यायालय अपने अपने कोर्ट में सभी कर रहे थे, किंतु हमने इस सप्ताह नेशनलाइज और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर फोकस रखते हुए प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया आज की तारीख से 11 दिसंबर तक रखी है। इसके आयोजन हेतु हमने 3 बेंचों का भी कॉन्स्टिट्यूट की है, 3 बेंचेस, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं, ट्रेन मध्यस्थ और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब पक्षकारान को प्री काउंसिल करेंगे, यानी कि उनकी समझाइश करेंगे, और जो प्राइवेट बैंकों में और नेशनलाइज बैंकों में कोर्टों में लंबित प्रकरण है और प्री लिटिगेशन प्रकरण है, उसके पक्षकारान को हम नोटिस देकर हमारे पास बुलवा रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कैंपस में। इसमें हमने समझाइश के तहत जो रिबेट स्कीम्स है बैंकों की और जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। आपसी समझाइश से लोग इस बात को समझ जाते हैं कि लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारित कराने में उनका फायदा है। लोगों को जो नोटिस देके हम बुलवा रहे हैं इस सप्ताह के लिए, उसमें हमने ये भी एक प्रयास किया है कि इसका प्रचार प्रसार भी पूरे हनुमानगढ़ जिले में किया जाए, ताकि जिन लोगों को अपने केस राजीनामा से सुलझाने के लिए किसी प्रकार की इच्छा है या वो चाहते हैं कि मुकदमा आगे लंबित नहीं रहे, तो आपके माध्यम से उन सभी से गुजारिश है कि वो भी हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। गृह रक्षा विभाग का 59वां स्थापना दिवस सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में मनाया गया। कमांडेंट अरुण सिंह भाटी व प्लाटून कमांडर रवि प्रकाश धर्मवीर की अध्यक्षता में आज इस समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप सभापति अनिल खिच्चर, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा व उद्योगपति बालकिशन गोल्यान मौजूद रहे। सर्वप्रथम ध्वजारोहण व सलामी का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कमांडेंट अरुण सिंह भाटी ने अपने संबोधन में होमगार्ड जवानों को भविष्य में सकारात्मकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विभाग का नाम रोशन करने और अपने कर्तव्य के साथ सामाजिक कार्यों व प्रकृति की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एकजुटता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सभापति ने अपने संबोधन में कहा कि गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में आने पर महसूस होता है कि वह स्वर्ण नगरी में आ गए, क्योंकि अन्य सरकारी कार्यालयों में इस तरह की साफ सफाई हरियाली नहीं देखी जाती। लेकिन होमगार्ड जवानों की मेहनत का परिणाम है कि उनका कैंपस घरों से भी साफ सुथरा नजर आता है। सभापति ने होमगार्ड जवानों से उम्मीद जताई कि वे इस कैंपस की तरह शहर को भी साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग देंगे। साथ ही आश्वस्त किया कि नगर परिषद की ओर से होमगार्ड जवानों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। होमगार्ड जवानों ने भी आश्वस्त किया कि वे सदैव आमजन की सुरक्षा, प्रकृति की रक्षा, शहर को सुंदर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाकर अपना योगदान देते रहेंगे। समारोह के दौरान अतिथियों की ओर से विभाग में 55 वर्ष तक सराहनीय सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड जवानों को स्मृति चिन्ह व उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा गत साल कोरोना काल में लगन से कार्य करने वाले 5 होमगार्ड जवानों जगदीश स्वामी, राजेश कुमार, सुरेश दास, संजय कुमार व राजेंद्र कुमार को भी सम्मानित किया गया। गृह सुरक्षा दल का
जो 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मैं आप सभी को बधाई देता हूं एवं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप देश की, स्टेट की व जनता की इसी प्रकार सेवा करते रहें। सबसे सुखद अवसर ये है कि आपके जब भी कैंपस में आते हैं तो ये अनुभव होता है कि स्वर्ग नगरी में आ गए। नहीं तो आज तक कोई भी सरकारी कार्यालय है उसमें ऐसी साफ सफाई, ऐसी ग्रीनरी कभी नहीं देखी जाती, लेकिन आपके द्वारा जो इस अपने कैंपस को अपने घर से ज्यादा इसको सुंदर रखते हैं, मैं इन सभी के लिए आपके अधिकारीगण तो आप स्वयं सेवकगण को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कैंपस की तरह अपने घर को व इस शहर को भी सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को सादगीपूर्ण एवं मास्क और सभी सावधानियां बरतते हुए जवानों ने सबसे पहले ध्वजारोहण व सलामी का कार्यक्रम रखा। उसके बाद सब संबोधन किया विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा। और हमारे विभाग के 55 वर्ष पूर्ण कर चुके कुछ जवान जिन्होंने विभाग के लिए कार्य किया, सराहनीय सेवाएं दी, उनको सम्मानित किया गया विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा। जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के सुरेशिया में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग किशोर व किशोरी ने सादुल ब्रांच नहर में छलांग लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को नहर में उतार तलाश शुरू करवाई तो बालक का शव बरामद हो गया। दोपहर समाचार लिखे जाते समय किशोरी की नहर में तलाश जारी थी। प्रथम दृष्टया इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जंक्शन के वार्ड नंबर 58 सुरेशिया निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह सुबह उठे तो उनके पड़ोस में शोर शराबा हो रहा था। पता किया तो जानकारी मिली कि उनकी नाबालिग बेटी घर से गायब है। लड़की का शॉल ग्रेफ चौराहे के नजदीक अबोहर मार्ग से गुजरने वाली सादुल ब्रांच नहर के किनारे मिला। साथ ही किसी की चप्पलें भी पड़ी हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि जब उन्होंने खुद के घर में कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसका 15 वर्षीय छोटा बेटा भी कमरे में नहीं था। पड़ताल की तो नहर किनारे मिली चप्पलें उसके बेटे की थी। दोनों बच्चों के नहर में गिरने की आशंका के चलते उन्होंने इसकी सूचना वार्ड पार्षद पति रमजान खान व पूर्व पार्षद निरंजन नायक को दी। उनकी सूचना पर पुलिस नहर पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाकर नहर में तलाश शुरू करवाई। उधर नाबालिग लड़के व लड़की के नहर में गिरने की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना से एएसआई कुंजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। नहर खंगालते हुए गोताखोर सुबह करीब 11 बजे वाटर वर्क्स के पीछे स्थित पुल के पास पहुंचे तो बिछाए गए जाल में नहर में गिरे बालक का शव फंस गया। इस पर गोताखोरों ने शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टाउन स्थित जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में पहुंचाया। गोताखोर नहर में जाल बिछाकर किशोरी की तलाश कर रहे थे। घटना ये है कि सुबह जब हम घर से उठे तो पड़ोस के अंदर शोर शराबा हुआ था और शोर शराबा ये हुआ था कि पड़ोसी कह रहे थे कि लड़की है हमारी नहर के अंदर पड़ गई, वहाँ पे कपड़े पड़े मिले, शॉल मिला उसका। तो उसके बाद में जब हम चाय चुई पी के और घर वाले कहने लगे भी बच्चों को खड़ा करो स्कूल जाएंगे, जब 7:30 बजे बच्चों को खड़ा करने के लिए अंदर गए थे, छोटा बच्चा है मेरा, 2 लड़के है, वो छोटे वाला नहीं था। तो उसके बाद में जब हम पार्षद साहब को फोन किया, जब आके रमजान पार्षद जी है, निरंजन है, सभी आके इधर देखा था तो लड़के की चप्पल है वो नहर के ऊपर पड़ी मिली थी। तो वहीं लड़की का शॉल मिला था और उसके पाँव है जो नहर तक गए हुए थे आगे तक। तो आइडिया ये लग रहा था जी भी कैसे नहर के अंदर ना पड़े। भटनेर किंग्स क्लब अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने कहा कि मानव का जन्म पाना तो कठिन है ही, लेकिन उससे भी कठिन काम है मानवता के लिए काम करना। अगर हम एक दूसरे इंसान का दर्द महसूस नहीं कर सकते तो फिर हमें इंसान होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। जिंदल ने अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। इस दौरान बेबी हैप्पी पीजी कॉलेज परिसर में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें कुलभूषण जिंदल ने 21 जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं को अपने हाथों से जूते पहनाए, उन्हें ओढ़नी, ओढ़ाई और भोजन करवाया। जिंदल ने कहा कि बेटियां देवी स्वरूपा हैं, इनको पूजने से ही परिवार व समाज का उत्थान संभव है। भटनेर किंग्स क्लब के संरक्षक आशीष विजय ने कहा कि कुलभूषण जिंदल व्यवसाय के साथ सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। बेटियों के प्रति इनके दिल में अथाह प्रेम है, इसलिए कि इनके दोनों बेटे हैं। मेरे इस जन्मदिन को यादगार दिन बना दिया है, आजीवन मैं ऐसे बुरा नहीं पाऊंगा। और आज का जो हमारा कार्यक्रम जन्म के उपलक्ष्य में हमने 21 कन्याओं को भोजन करा के उन्हें कुछ बाद में भेंट जैसे कि जूते, सॉक्स
और टिफिन और कुछ शिक्षा सामग्री हमने उपहार दी है। और जैसे कि आप जानते हो कोरोना काल में हमारे भटनेर किंग्स क्लब ने सामाजिक सरोकारों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई है। जितने हमारे क्लब के सदस्य समर्थ हैं हम बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं। आशीष विजय ने कहा कि जिस तरह 21 बेटियों को जूते पहनाए गए हैं ये काबिले तारीफ है। कड़ाके की ठंड में इन बच्चों के पैरों में जूते नहीं थे। ये परोपकार का कार्य नहीं बल्कि समाज के सक्षम व्यक्तियों का दायित्व बनता है। जिंदल ने यही संदेश दिया है। भटनेर किंग्स क्लब के सचिव कर्ण गर्ग ने कहा कि कुलभूषण जिंदल पहले भी क्लब की ओर से बेटियों के लिए सराहनीय पहल कर चुके हैं। बेटियों के लिए इनके मन में न सिर्फ प्रेम है बल्कि चिंताएं भी देखी जाती रही हैं। पवन राठी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज के बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ बेबी कॉलेज में हम सबने एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के साथ साथ हमने 21 कन्याओं को भोजन, जूते व शिक्षण सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि इससे पूर्व भी भटनेर किंग्स क्लब सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। अभी नवरात्रों में भी हमारे क्लब के द्वारा 9 बच्चियों को गोद लिया गया और उनकी एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों ने उनके पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाए, जिसमें हम लोग प्रति माह सभी मेंबर्स एक राशि निर्धारित की है वो उनके खाते में हम जमा करवा रहे हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते ही रहेंगे। सबसे इसमें मैं क्लब के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के अंतर्गत मुहिम के संस्थापक राजेश दादरे की प्रेरणा से मनीष गर्ग व उनकी धर्मपत्नी नीना गर्ग ने शादी की 22वीं सालगिरह गोद ली गई बेटियों के साथ मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रिंडवा व प्रेम कुमार थे। इस मौके पर रूपनगर के सरकारी विद्यालय में गोद ली गई लगभग 70 बेटियों को भोजन करवाया, उन्हें जूते वितरित किए गए। जूते पाकर बेटियों के चेहरे खिल उठे। सालों से दादरी जी के साथ हम कांटेक्ट में हैं। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान में हैं, तो इन्होंने हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम आके बेटियों की मदद की है। हर ओकेजन पे ड्रेस बांटना, आज सभापति जी को बुला के अपनी एनिवर्सरी के ऊपर इन्होंने बच्चियों को शूज़ दिए हैं। एनिवर्सरी पे इन्होंने बच्चियों को शूज़ और पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह अल्पाहार का पूरा प्रोग्राम किया और सभापति जी के साथ हमने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट। राजकीय जिला अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर टाउन में जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को 11वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को 12 HMH व रूपनगर के बाशिंदे धरने पर बैठे। धरनार्थियों ने जिला बचाओ, साथ आओ, संघर्ष समिति जिंदाबाद और स्थानीय राजनेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। रूपनगर के जागरूक नागरिकगण और माताओं बहनों का जिन्होंने आज इस धरने पर अपना अमूल्य समय दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हॉस्पिटल का धरना खातर बैठा हूँ, हॉस्पिटल बचाने खातर। अगर चाहे हॉस्पिटल अठू चले गए तो गरीब है, कोई मर्जी शॉप है तो मिडिल क्लास घर को है, मतलब खटू कमा के खा लेगो और खटू के किरायों बढ़ते गो इतनी दूर को। अगर अठू हर एक चीज़ उठा के बैठे ले जाने लगे तो मार पर गाँव क्यों होगा? आम जनता टाउन जितो बड़ो टाउन है बंगो क्यों होगा?
है। ये बात ना सोचो ना कि मैं भी तो वोट दे वहाँ तो अठू टाउन अगर हर एक चीज़ को सफाई कर दोगा तो यह तो हाथ को नहीं का आम आदमी के घर थे बोरी घेर दोगा, बोरी तो घेरो को नहीं। तो मैं तो आई निवेदन है, लेडीज बैठी है और कल और इकट्ठा होगा, आगू आगे जरूरत पड़ी तो मतलब ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होगा, लेकिन हॉस्पिटल ना कौन जान देवा, चाहे भूखा मरना पड़ा चाहे 300 मरना, रोटी तो थे भी यही बंद करने लग रहे हो हमारी हॉस्पिटल उठा के, तो इस अच्छा भूखा ही बैठ के अपने धरनों तो टेक ले। राजपैथ लैब की ओर से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भटिंडा की मशहूर डाइटिशियन नंदिनी कातियाल ने सेवाएं दी। शिविर का आयोजन जंक्शन के हृदय स्थल भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित राजपैथ लैब पर किया गया। डाइटिशियन नंदिनी कातियाल ने शिविर में हर प्रकार की बीमारी और मोटापे को कम करने के लिए डाइट प्लान की जानकारी दी। शिविर में SRL लैब की ओर से हड्डियों की कमजोरी की जांच का टेस्ट भी निःशुल्क किया गया। इसके अलावा थायराइड की जांच भी कम दरों पर की गई। जो आज मैंने देखा है कि लेडीज की बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसको कैसे कवर अप करना है, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हमारे सीजन में है अभी, उसको अच्छे से इंक्लूड करना है डाइट में। ऐसे नहीं कि वंस अ वीक आप मेथी या पालक खा रहे हो, इंक्लूड इन योर 3 मील्स, तीनों मील्स में आप उसको इंक्लूड करो। सेकंड, सन बेदिंग जरूर लो। सन बेदिंग कोई सनस्क्रीन लगाकर या बहुत ज़्यादा स्वेटर या शॉल पहन कर नहीं, मिनिमम कपड़ों को पहनकर आप सन बेदिंग लो। एटलीस्ट 20-25 मिनट्स की सन बेदिंग करें। जितना विटामिन डी आपको पूरे हफ्ते में आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होती है। अगर आप वीक में 3 से 4 दिन भी 25 मिनट्स की सन बेदिंग लेते हो तो विटामिन डी आपका कंप्लीट होता है। सो मेन यही है कि लेडीज अपना ध्यान जरूर रखें, जेंट्स को खिलाते रहे लेकिन प्लीज खुद भी खाएं और अच्छी चीजें खाएं। हमने आज एक कैंप रखा है, लगभग करीबन 200 लोगों का कैंप हो चुका है और इसके अंदर हमारा कैंपिंग का मेरा राजपैथ लैब और SRL द्वारा एक कैंप लगाया गया जिसमें BMD टेस्ट, बोन मैरो डेंसिटी का टेस्ट है, जिसमें हड्डियों का खास तौर से मतलब हड्डियों के लिए होता है कि आपकी बॉडी की हड्डियों में डेफिशिएंसी कितनी है, उसको लेके इसके अंदर पूरा एक मतलब चेकअप किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2000 का टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है SRL कंपनी के द्वारा, और इसके अलावा शुगर टेस्ट बिल्कुल फ्री है। थायराइड हमने 149 में रखा है जो कि 450 का टेस्ट है। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित कटला बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की दुकानों का किराया जमा करवाने के लिए उचित व्यवस्था करवाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को मार्केट के दुकानदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुकानदारों ने बताया कि वे बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की जंक्शन में स्टेशन रोड स्थित दुकानों के किराएदार हैं। इन दुकानों का किराया ट्रस्टियों की ओर से अपने पक्ष में हुई डिग्री के दस्तावेज दिखा अपनी निजी संपत्ति बताते हुए दुकानदारों से वसूल किया जा रहा है। ये आज हम श्री बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट के समस्त दुकानदार कलेक्टर साहब को इस बात के लिए अवगत करवाने के लिए आए थे कि आज जो इस ट्रस्ट का जो किराया जा रहा है वो एक गलत हाथों में जा रहा है, और हमारा आपसे एक यही की निवेदन है कि ये जो ट्रस्ट का जो किराया है, जो दुकानदार जो किराया दे रहे हैं वो ट्रस्ट के खाते में ही जाए, और जिसके अधीन ये ट्रस्ट आता है आप उनको आप ये बताएं कि ये जो किराया गलत हाथों में जा रहा है, और आप उनको ये कागज़ उनको वहाँ भिजवा दें, ये एप्लीकेशन वहाँ भिजवा दें, ताकि जो इस किराए का है जो वो बड़े ठीक ढंग से सदुपयोग हो। और दूसरी बात ये है कि जो धर्मशाला के अंदर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि वो तोड़फोड़ वो लोग नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, और हाईकोर्ट का भी इसके ऊपर स्टे भी हो गया है। इसको बचाने का जो प्रयास रीटा सोनी जी कर रही हैं, श्री बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट के समस्त दुकानदारों ने
आज उनको पूर्ण रूप से समर्थन दिया। जी, जब मैंने इसका ट्रस्ट का देखा तो मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए संबंधित डिपार्टमेंट से, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई कि ये सारी जगह ट्रस्ट की है। और मार्केट में जैसे बात उठ रही थी कि भूमाफिया इस जगह को हड़पना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो मैंने दुकानदारों को बताया कि ये जगह ट्रस्ट की है। कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी कि इसको अधिग्रहण किया जाए। उसके बाद कई दुकानदार मेरे पास आए भी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। वो ट्रस्टियों को जो प्रेमनाथ बियाणी है, जो उनको ही मालिक मान के उनके प्राइवेट अकाउंटों में पैसे डलवा रहे थे। फिर मैंने इनको ये कहा कि ये गलत कर रहे हो आप। आज आपकी जानकारी में ये चीज़ आ चुकी है, तो आप संबंधित डिपार्टमेंट को या जो संबंधित इसका मालिक है उसी को किराया दो। ट्रस्ट की जगह प्राइवेट अकाउंटों में आपको पेमेंट नहीं डलवानी चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।